राजा परीक्षित ने अपने अंतिम समय में शुकदेव जी से पूछा कि जीव के लिए सर्वदा करने योग्य क्या है और थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। पूरी कथा के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। राजा परीक्षित के प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए शुकदेव जी ने पहले तो उन प्रश्नों को संपूर्ण मानव के हित की प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया। शुकदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण स्मरण कीर्तन ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट किया है, इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए यह ग्रंथ तुम्हें सुना दूंगा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों, स्त्री पुत्र, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका संपूर्ण जीवन खाने पीने, नींद और मैथुन क्रिया में ही नष्ट हो जाता है। किंतु वास्तविक सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत होती है। शेष जीवन तो लुहार की धौंकनी के समान व्यर्थ है। जो व्यक्ति सत्य मन से ईश्वर आराधना में मन लगाता है वह 2 क्षण में ही अभय पद पा सकता है। राजर्षि खट्वांग का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय जानकर ईश्वर आराधना में अपने को लीन किया और आत्मकल्याण की प्राप्ति 2 क्षणों में ही कर ली। शुकदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैराग्य रूपी शास्त्र से सांसारिक मोहमाया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओमकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान के श्री विग्रह अर्थात भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में तल्लीन कर देना चाहिए। शुकदेव जी ने बताया कि मन की विक्षिप्तता अर्थात पागलपन के निवारण और एकाग्रता के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण, रजोगुण नष्ट होते हैं और सतोगुण का अम्युदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्पाहार के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। यह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व इस विराट पुरुष के अंग रूप हैं। उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है, रसातल अर्थात पुराणों के मुताबिक पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों में से 6ठा लोक रसातल है। कहा जाता है कि इसकी जमीन पत्थरीली है और यहाँ दैत्य, दानव और पणि या पाणी नाम के असुर रहते हैं। उनके पैरों का पंजा है, उनका वक्षस्थल अर्थात छाती स्वर्गलोक है, उनकी कुक्ष अर्थात पेट समुद्र है और उनकी अस्थियां अर्थात हड्डियां पर्वत समूह हैं। इस तरह इस विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझकर इनमें से किसी एक में ईश्वरीय भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत उसी विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्याप्त है और जब व्यक्ति सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उसके अगम विशेष की भावना करता है, अग्नि को उसका मुख, गंध को प्राणेंद्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है, तो यह देखना ही धारणा है। बस इस धारणा से ही जिज्ञासु व्यक्ति अपने इच्छा को पा लेता है। शुकदेव जी आगे परीक्षित को बताते हैं कि धारणा से ही विष्णु भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, धारणा के बल के कारण ही ब्रह्मा जी ने जगत की दोबारा सृष्टि की। इसके बल पर साधु सदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। साधक जब मन को एकाग्र करके स्थिर रूप में प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाता है, तब उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में वह भगवान के अनंत रूपों को देखता हुआ साधना के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस प्रगति में आने वाली बाधा का निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं। किंतु ऐसा तभी होता है जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना मन धीरे धीरे अलग करता हुआ उनकी पूर्ण उपेक्षा करता है।
साधक को सांसारिक चिंता होनी ही नहीं चाहिए। खाने पीने आदि से भी उसका मन अप्रसन्न होना आवश्यक है। उसे तो थोड़ा सा ही प्राप्त हो जाने मात्र से संतोष कर लेना चाहिए। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु को सर्वत्र व्याप्त मानता है और उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वह भगवान के धाम को पा लेता है। संदेह मुक्ति में धारणा का महत्वपूर्ण योग है। शुकदेव जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, जब साधक देशकाल से मुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर मन प्राण बुद्धि को नियंत्रित करके पहले दृष्टा के क्षेत्र में फिर क्षेत्रज को शुद्ध आत्मा में पुनः उस आत्मा को ब्रह्म में मिलाता है तो उसे चिर शांति का लाभ मिलता है। जो योगी होते हैं वे अत्यंत कठिन साधन वासनाओं का दमन प्राण अपान व्यान समान उदान आदि पंचवायु का सफल रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, पर उससे पर ब्रह्म के दर्शन सरलता से नहीं होते हैं। पर भक्त लोग धारणा की शक्ति से सहजता से ही उस संदेह मुक्ति अर्थात ब्रह्म के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। धारण की ही शक्ति से साधक क्रम मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे योगी सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करने पर अग्निलोक की आकाश मार्ग से शिशुभार नामक ज्योतिर्मय चक्र को अग्निलोक से और चक्र का अतिक्रमण करके महलोक को पाता है और महलोक से ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, जिस प्रकार योगी इस ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक में पहुंचकर निडरता पूर्वक 7 आवरणों को भेदता है और इस क्रम में अपने निरावृत रूप में सतचित आनंद धन शांति मूर्ति परम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भक्त साधक भगवान विष्णु धारणा शक्ति से भजन कीर्तन करता हुआ इन लोकों को क्रम से पार करता हुआ सरलता पूर्वक उस सत्यलोक में पहुंचता है और परमानंद का अनुभव करता है। इसके उपरांत शुकदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि जीवन में किस किस कामना की पूर्ति के लिए किस किस देवता की उपासना करने योग्य है। ये सब देवता लौकिक पदार्थ देते हैं, किंतु वास्तविक मुक्ति तो भगवान विष्णु से ही मिलती है। यह सूची इस प्रकार है। इंद्र इंद्रिय प्रबलता प्रदान करते हैं, बृहस्पति ब्रह्म तेज, अदिति प्रचुर अन्न, प्रजापति संतान, श्राद्ध देव लोकप्रियता, विश्वदेव राज्य, अग्नि तेज त्यावा पृथ्वी पुष्टि प्रतिष्ठा, माया देवी धन लक्ष्मी, गंधर्व सौंदर्य, ब्रह्मा स्वामित्व, अश्विनी कुमार दीर्घ आयु, रुद्र वीरता, उर्वशी स्वरूप पत्नी, वसु ऐश्वर्य, पार्वती दाम्पत्य प्रेम, वरुण कोश, शंकर विद्या यज्ञ पुरुष यश, विष्णु धर्म संचय, यक्ष विघ्ननाश, मरुगण बल बुद्धि, पितर वंश वृद्धि, राक्षस शत्रु विनाश, चंद्रमा भोग विलास, मनु राज्य। किंतु साधक पुरुष को चाहिए कि इन देवी देवताओं की चिंता न करते हुए वह भगवान विष्णु श्री नारायण की ही पूजा करता रहे। श्री नारायण भगवान विष्णु ही वास्तविक रूप में भक्त का उद्धार करने वाले हैं। सच्चे साधक को निष्काम और सकाम एकमात्र भक्ति की कामना भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना उचित है। श्री नारायण की उपासना से सत्संग से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति, साधु लाभ, इंद्रियादि विषयों में अनासक्ति से प्रभु में दृढ़ अनुरक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु के लीलागान में ही है। इसे बताते हुए शुकदेव जी और परीक्षित के मध्य हुए संवाद को सुनने के लिए शौनिक जी ने सूत जी से प्रार्थना की। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा के श्रवण से नष्ट मोह और प्राप्त ज्ञान परीक्षित ने शुकदेव जी के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने प्रति कृपा का आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखीं और उनके समाधान की प्रार्थना की। जिज्ञासाएं इस प्रकार हैं। भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं। श्री भगवान प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं अथवा अवतार ग्रहण करके क्रम से धारण करते हैं।
उक्त जिज्ञासाएं प्रस्तुत करने के बाद इसके समाधान के लिए शुकदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की, अनेक प्रकार से उनकी वंदना की, उनकी अपरंपार शक्ति और महिमा का गान किया और यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विश्लेषण की भक्ति प्रदान करें। तदुपरांत शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्तियुक्त समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूं। नारद जी के प्रश्न थे, ये विश्व किसके द्वारा रचित एवं प्रकाशित होता है तथा किस पर आश्रित है और किस में लीन होता है? क्या यह जगत स्वयं में ही इस तरह स्थित है या किसी कारण के फल स्वरूप इसकी स्थिति ऐसी है? आपने जगत की सृष्टि किस विशेष ज्ञान से की? यह ज्ञान आपको कहां से मिला? आपने सृष्टि रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की? इस विश्व का कोई ईश्वर है या नहीं? ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी की प्रशंसा की, क्योंकि ये प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुए थे। फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप स्थित है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया। वेद, देवगण तथा स्वयं मेरी उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से ही हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पादित होने के कारण विष्णुमय हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विहित सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से बताते हुए कहा कि हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा करते हुए ही विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श और रूप के योग से, तेज से रसात्मक जल, जल से गंध, गंध से गंधवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद सतोगुणी अहम से मन, बुद्धि, प्राण, 10 इंद्रियां तथा उनके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सबको मिलाकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने उस शरीर को चैतन्य किया तथा उसे फोड़कर उससे सहस्रों चरण, भुजा, नेत्र, मस्तक वाला विराट पुरुष निकाला। उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में समस्त लोकों और उनमें विद्यमान वस्तुओं को माना जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चरणों से पृथ्वी लोक, नाभि से भुवलोक, वक्षस्थल से महलोक उत्पन्न हुआ। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन, उनके निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की विष्णु के अंगों से उत्पत्ति के बहाने विराट पुरुष की विभूतियों का परिचय दिया। वे बोले कि हम तनय बाणी उस विराट पुरुष के मुख से, गायत्री सप्त धातुओं से, उष्णिक आदि 7 छंद अन्य तथा रस जीभ से, प्राण वायु नासा छिद्रों से औषधियां, मंत्र प्राणेंद्रियों से, रूप तथा तेज नेत्रों से, स्वर्ण तथा सूर्य नेत्र गोलकों से, दिव्य तथा तीर्थ स्थल श्रवणों से, आकाश श्रोत्रेंद्रिय से, सौंदर्य शरीर से, यज्ञ, स्पर्श तथा वायु त्वचा से, रोमावली से, उद्भिज प्राणी, मेव, केश तथा श्मश्नु और नख से ही विद्युत शिला और लोहा तथा भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए। इसके साथ ही भगवान नारायण के भ्रमण से भूवः तथा स्वलोक की उत्पत्ति हुई और लिंग से जल, वीर्य, मेघ और प्रजापति, जननेन्द्रिय से मैथुन तथा आदंत, वायु इंद्रिय से यम और मित्र, गुदाद्वार से हिंसा, निरति, नरक तथा मृत्यु, पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी नद, अस्थियों से पर्वत तथा उदर से मूल प्रकृति, समुद्र तथा मृत्यु आदि की उत्पत्ति हुई। यही विराट पुरुष ब्रह्मा, देवी देवताओं, मनुष्यों, नागों, भूतों की उत्पत्ति स्रोत है।
ग्रह नक्षत्र भी इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह नारायण रूप में ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप में प्रलय करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने और पालनकर्ता होते हुए भी वे इस सबसे परे अतीत हैं। यही उनकी दिव्य महिमा है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे वीणा पाणे, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर है। वर्षों तक कठोर तप करने के उपरांत भी मैं उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। काफी कुछ अज्ञेय रह जाता है। यह बात है कि उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। वस्तुतः विराट पुरुष विष्णु भक्ति प्रिय हैं और उनको पाने और समझाने का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चित उपाय है। इसके बाद विष्णु भगवान के 24 अवतारों को संक्षिप्त वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि मेरे द्वारा सृष्टि रचना के लिए घोर तप के प्रभाव के फल स्वरूप भगवान ने मेरे घर सप अर्थ वाले सन नाम से मुक्त संतक कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और संतक कुमार के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को कल्पांत से विस्मृत तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान प्राप्त कराया। प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण जी ने बराह शरीर धारण किया और उस दैत्य हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, विनाश किया। प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार से भगवान विष्णु ने दक्षिणा से सुयाम देवियों को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विशेषण से इसीलिए अभिहित किया गया। वे तीनों लोकों की विपत्ति की हरण करने वाले हैं। यह विशेषण मनु स्वयंभू ने दिया। भगवान ने स्वर्ण प्रभावान हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। दक्षपुत्री मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप को भंग करने के लिए भेजा, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगीं। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उत्तानपाद के सुपुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने कपिल देव के रूप में कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के उदर से अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से उसे इसी जन्म में तत्वबोध कराया। अत्रि ने प्रार्थना की थी कि वह श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, अतः भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार से भगवान ने यदु और सहस्त्रार्जुन का उद्धार किया। सुदेवी नाभि की पत्नी के उदर से ऋषभदेव के रूप में अवतार लेकर अवधूत चर्या और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मण के रोष से नष्ट वैभव वेण को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन हेतु कच्छप रूप में जन्म लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए धन्वंतरि रूप में अवतार लिया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवों को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार। हिरण्यकशिपु से भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ नरसिंह का अवतार। बलि का दर्प दलन करने के लिए वामन अवतार। भागवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार। धर्म के विस्तार के लिए नारद अवतार। ग्राह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि रूप में अवतार लिया। दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए परशुराम अवतार। आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया। लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। दुष्ट कंस जरासंध आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम रूप में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पशु हिंसा को समाप्ति के लिए बुद्ध अवतार और कलयुग में कल की अवतार।
भगवान की शक्तियां विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रकाशित होती हैं। सृष्टि रचना के प्रजापति मरीचि और ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रक्षा के समय धर्म, मनु और सम्राट के रूप में तथा सृष्टि प्रलय के समय अधर्म, रुद्र और दैत्यादिक रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है, इसका सार कोई भी नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए त्रिविक्रम अवतार का रूप धारण किया। उनकी ही एक शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियां हैं। उन भगवान का न ब्रह्मा, न ऋषि और न सनकादि तथा न तुम जान सकते हो, और भगवान की शरण में आए हुए भक्त भी अनन्य हैं, जो उनकी कृपा से उनके स्वरूप और तत्व की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्ति भाव संपन्न भक्तों में प्रहलाद, ध्रुव, जनक, रघु, अम्बरीश, हनुमान तथा शुकदेव आदि हैं। इनके समान अन्य भक्तों ने भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। ब्रह्मा जी नारद जी से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सर्वदा एक रस, अभय, शांत और ज्ञान स्वरूप है। वह सत असत तथा माया से अतीत है। भगवान विष्णु का साक्षात्कार महात्मा गण अनंत, शोक रहित, आनंद स्वरूप के रूप में करते हैं। विष्णु भक्त स्त्री, शूद्र, पशु, पक्षी, जड़, चेतन सबसे पार हो जाता है। सूत जी ने जब ब्रह्मा और नारद जी का यह संवाद सुना दिया, तब वे बोले, हे ऋषियों, विष्णु भगवान की महिमा के सुनने से उत्पन्न अनुराग से भरे राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के सामने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी और समाधान की विनती की। जिज्ञासाएं इस प्रकार हैं। पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? ईश्वर से उत्पन्न जीव और लौकिक पुरुष के समान रूप वाले ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इस क्रम में वर्षों और आश्रमों का तथा महान पुरुषों के चरित्रों का निश्चय किस प्रकार होगा? प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र रचते हैं और उनका धर्म तथा प्रमाण क्या है? मानवों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? तत्व कितने हैं और उनके लक्षण तथा स्वरूप क्या हैं? सामान्य राजधर्म और विपत्ति काल में विशेष राजधर्म कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ और काम की विधि क्या है? और इसमें देवों की आराधना, अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, इतिहास, धर्मशास्त्र और पुराण आदि का स्वरूप क्या है? स्वतंत्र जीवात्मा बंद मोक्ष के जाल में कैसे फंस जाता है और फिर किस तरह अपने सत्य को प्राप्त करता है? सब बंधनों से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और फिर किस तरह एक साक्षी के रूप में उदासीन हो जाते हैं? जब परीक्षित ने शुकदेव जी के सामने अपनी ये सारी जिज्ञासाएं रखी, तो शुकदेव जी ने वेद व्यास द्वारा लिखित तथा स्वयं अधीत श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। वह पुराण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुना चुके थे। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया था। परीक्षित की पहली जिज्ञासा थी कि जीव का शरीर ग्रहण कैसे होता है। इसका समाधान करते हुए शुकदेव जी बोले, हे राजन, अनेक रूपवती माया के कारण ही एक रसात्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। निर्विकार आत्मा अहम तथा ममत्व के जाल में माया के गुणों से विमोहित होकर फंस जाती है। गुण नाशक काल और मोहमूलक माया से परे होते ही अपने अनंत रूप में यह आत्मा रमण करने लगती है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को स्वयं इस आत्म तत्व का ज्ञान दिया और फिर उसके बाद नारद को यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ तथा फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को यह ज्ञान दिया और उसे लोकहित के लिए प्रकाशित करने का आदेश किया। वह तत्व ज्ञान ही यह भागवत के रूप में प्रकट है। प्रस्तुत आत्मज्ञान का एक व्यापक इतिहास है और वह किस प्रकार संचारित हुआ यह बताते हुए शुकदेव जी बोले, एक समय ब्रह्मा आदिदेव के रूप में सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी बुद्धि अपेक्षित नहीं है।
तब उन्हें 2 बार तप शब्द सुनाई दिया। यह किसका उच्चार है और इसका वक्ता कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने इधर उधर बहुत खोज की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने तप को आकाशवाणी के रूप में लिया और इसे ईश्वर का आदेश मानकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य लोक के भी दर्शन कराए। उस दिव्य लोक में भगवान विष्णु के अनुपम और अद्भुत सौंदर्यमय स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को तप की महिमा बताई और यह कहा कि तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूं। तप से ही मैं सृष्टि की सर्जना, पालना और फिर संहार करता हूं। तप मेरी अमोघ शक्ति है और यह शक्ति अलंघ्य है। भगवान विष्णु को प्रसन्न जानकर ब्रह्मा जी ने उनसे माया का आश्रय लेकर जगत का सृजन करने, पालन करने, संहार करने तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर अपने अत्यंत गोपनीय स्वरूप का रहस्य बताना चाहा और उन्हें समझाया। हे ब्राह्मण, इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। न स्थूल था, न सूक्ष्म था और न ही दोनों का कारण रूप ज्ञान था। सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह मैं ही हूं। सृष्टि के विलय होने पर भी जो कुछ अवशिष्ट होगा वह भी मैं ही होऊंगा। अस्तित्व के न होने पर भी जल में दूसरे चंद्र का प्रतिबिंब रूप में दिखाई देना तथा आकाश में राहु के विद्यमान होने पर भी उसका वहां दिखाई न देना मेरी माया के कारण ही है। इसी प्रकार मेरी माया के कारण ही अस्तित्वहीन जगत दृष्टिगोचर होता है और चिरसत्तावान भगवान स्वयं मैं दृष्टिगोचर नहीं होता है। जिस प्रकार सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, वायु आदि 5 तत्व सृष्टि काल में विद्यमान नहीं रहते हैं और सृष्टि से पूर्व तथा सृष्टि के विनाश होने पर वे सभी तत्व प्राणियों में विद्यमान भी हैं और उनसे अलग भी हैं। इस तत्व ज्ञान को धारण करने से ही तुम निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे और फिर सृष्टि की रचना करते समय तुम्हें शोक, मोह आदि व्याप्त नहीं होगा। विष्णु भगवान यह उपदेश देकर अंतर्हित हो गए। भगवान के इस दिव्य ज्ञान को धारण कर तथा तपोलीन होकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि हे राजन, जो प्रश्न आपने मेरे सामने इस समय प्रस्तुत किए हैं, पहले काल में पितामह को प्रसन्न जानकर नारद जी ने भी यही प्रश्न उनसे किए थे। उत्तर में श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने सरस्वती के किनारे ध्यान मग्न रहकर मेरे पूज्य पिता व्यास देव जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान सुनाया और तब उसे मेरे पिता ने संसार में प्रचारित किया। सुखदेव जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला है और उसके विषय इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। सर्ग ईश्वर की कृपा से रूपांतरित गुणों से आकाश आदि पंचभूतों, शब्द आदि तन्मात्राओं, इंद्रियों, अहंकार और महतत्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन। प्रतिसर्ग विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित चराचर सृष्टि का वर्णन। स्थान नश्वर सृष्टि को स्थिर रखने वाले भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का कीर्तन। पोषण सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन। मनवंतर भगवद भक्ति तथा प्रजापालन में रत मनवंतरों के आधिपत्य का वर्णन। ऊती जीव को कर्म बंधन में डालने वाली बाधाओं का वर्णन। ईशकश भगवान के विविध अवतारों और भगवत भक्तों की गाथाओं का अनुकीर्तन। निरोध भगवान के योग निद्रा निमग्न होने पर उपाधि सहित जीव के उनमें लीन होने का चित्रण। मुक्ति आत्मा का अज्ञान, कल्पित अनात्म भाव छोड़कर निज वास्तविक सत्व स्वरूप में स्थित होने का वर्णन। आश्रम जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के आधारभूत रूप परमात्मा का वर्णन। पहले विषय का वर्णन करते हुए शुकदेव जी ने बताया कि ब्रह्मांड को फोड़कर विराट पुरुष ने अपने निवास स्थान के लिए पानीय की सृष्टि की।
नर से पैदा होने के कारण जल का नाम नार पड़ा, और चूंकि नार और जल में भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। भगवान विष्णु जल में अनेक वर्षों तक योग निद्रा में पड़े रहे, और उसके बाद एक समय उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा पैदा हुई। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया: अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। फिर इनसे सारी मानवीय सृष्टि अस्तित्व में आई। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उसके शरीर में स्थित आकाश से प्राण की, प्राण से रोने की, और विराट पुरुष के द्वारा प्यास, भूख आदि का अनुभव होने पर तालु तथा जीभ सहित मुख की, फिर शयन की इच्छा से वाक की, और अग्नि तथा शब्द की सूंघने की इच्छा से प्राण, इंद्रिय और वायु की, देखने की इच्छा से नेत्रों और सूर्य की, सुनने की इच्छा से कान और दिशाओं की, तथा स्पर्श और अनुभूति की इच्छा से त्वचा की निर्मिति हुई। उस विराट पुरुष द्वारा कर्म करने की इच्छा से हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। साथ ही उनके अभिमानी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत भगवान ने अपनी माया पर विचार किया, तो उस समय हृदय, फिर मन और उनके अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस तरह वह विराट पुरुष बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 8 प्रकार के आवरणों से घिरा हुआ है। इसके परे उसका एक सूक्ष्म रूप भी है, और वह सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है। अनेक विद्वान पुरुष भी भगवान की माया से परिपूर्ण है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वही नाम रूपधारी ब्रह्मा है। उसे ही प्रजापति, मनु, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सर्प, राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत, ऋषि आदि विविध योनियों की रचना हुई है। संसार के सभी चर अचर भेद से 2 प्रकार के रूपों में बटे हुए हैं। चर और अचर के बाद में 4 भेद और होते हैं: जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदेज। इसके बाद स्थलचर, जलचर और नभचर, ये 3 भेद होते हैं। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही सभी प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार देवादि योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। ये सभी योनियां अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ही प्राप्त होती है। अपने अच्छे कर्मों से जीव देव योनि को प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे कर्मों के मिलने से मनुष्य स्वर्ग योनि में और बुरे कर्मों के कारण नारकीय योनि में प्राप्त होता है। इसके बाद सूत जी ने विदुर के गृह त्याग की कथा को तथा वे किस प्रकार से यात्रा में मैत्रेय जी से मिले और उनके साथ सत्संग हुआ, इस सारी कथा को ऋषियों के पूछने पर सुना दिया। यह प्रसंग शुकदेव जी ने इसके पूर्व भी सुनाया था। अगली वीडियो में तृतीय स्कंद उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, दिति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दिति से सहवास एवं 2 अमंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना, जय विजय का सनत कुमार द्वारा शापित होकर विष्णु लोक से गिरना और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, प्रहलाद की भक्ति, वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष और नृसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकशिपु का वध, कर्दम देवहूति का विवाह, सांख्य शास्त्र का उपदेश तथा कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार आदि का वर्णन इस स्कंध में किया गया है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप डिस्काउंट में भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति घर ला सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।